आपके अपने चैनल बुनाई घराना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए 3 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 2 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो ये डिजाइन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने पसंद के बॉर्डर बना लें। बॉर्डर बनाने के बाद बैक साइड से एक सिलाई उल्टा बनाते हुए राइट साइड आ जाएंगे। राइट साइड से इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। ये 4 रो का पैटर्न है। तो देखिए, इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, स्कार्फ, कैप, बेबी ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। तो ये राइट साइड है और डिजाइन की फर्स्ट रो है। सेकेंड कलर लगा लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। तो देखिए, सेकेंड कलर लेंगे, नॉट बांध लेंगे। पहला फंदा बुन लेंगे। अब देखिए, ये 3 फंदे में डिजाइन बनेगा। देखिए, 1 और ये 2, इस 2 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। देखिए, आगे वाले फंदे को पीछे और पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे, इस तरह से। अब देखिए, इस फंदे को बुन लेंगे और एक फंदा और बनाएंगे। इस तरह से 3 फंदा बनाएंगे। अब देखिए, ये जो ट्विस्ट किया हुआ फंदा है, इस फंदे को इस 2 फंदे के ऊपर से लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। देखिए, इस दोनों फंदे को ऊपर से इस फंदे को लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस 3 फंदे में देखिए आगे के 2 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। आगे के फंदे को पीछे और पीछे के फंदे को आगे लाएंगे, इस तरह से। अब देखिए, इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे और इस 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे, 1 और ये 2। अब जो ये फंदा है, इस फंदे को इस 2 फंदे के ऊपर से लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। इस तरह से देखिए, 3 फंदे से 2 फंदा बन जाएगा। अब फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस 3 फंदे में देखिए आगे के 2 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे। अब इस 2 फंदे को देखिए सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो फंदा है, इस फंदे को इस 2 फंदे के ऊपर से लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। फिर देखिए, इस 2 फंदे को फिर से आगे वाले फंदे को पीछे और पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे। अब देखिए, इस 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे, 1 और ये 2। इस फंदे को बुनना नहीं है। अब इस 2 फंदे के ऊपर से देखिए इस फंदे को लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। फिर देखिए, इस 2 फंदे को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अब इस 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को इस 2 फंदे के ऊपर से लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये स्टिच का फंदा है, राइट साइड है, इस फंदे को भी सीधा बना लें। अब ये बैक साइड है और डिजाइन की सेकेंड रो है। और देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब सभी फंदे को बैक साइड से उल्टा बनाते हुए सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, सभी फंदे को बैक साइड से उल्टा बुन लेंगे। यहाँ टोटल हमने 23 फंदे डाले हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार फंदे डाल लें। अब देखिए, ये फ्रंट साइड है और डिजाइन का थर्ड रो है। अब 2 रो सेकेंड कलर से बनाने के बाद अब 2 रो फर्स्ट कलर से, मेन कलर जो स्वेटर का जो मेन कलर होता है उससे बनाएंगे। अब देखिए,
पहला फंदा बुन लेंगे। अब इस दो फंदे के पहले जो यहाँ जो एक फंदा था, देखिए इस फंदे को जो इस दोनों फंदे के ऊपर से नीचे किए थे, वहाँ देखिए यहाँ इस होल में सिलाई डालेंगे और एक जाली बना लेंगे। इस तरह से एक फंदा बना लेंगे। अब फिर इस दो फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से यहाँ देखिए फिर से 3 फंदा कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ इस होल में यहाँ सिलाई डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। फिर इस दो फंदे को सीधा बुन। और फिर देखिए यहाँ सिलाई डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर इस दो फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए यहाँ सिलाई डालेंगे, एक फंदा और दो फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए थर्ड रो कंप्लीट कर लें। अब ये स्टिच का फंदा है, इस फंदे को सीधा बना लें। ये बैक साइड है और डिजाइन का फोर्थ रो है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब देखिए सभी फंदे को उल्टा बनाते हुए रो 4 कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये 4 रो का ही पैटर्न है, लेकिन 8 रो में ये पैटर्न बनकर कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिए फिर से डिजाइन सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा जगह चेंज होगा। अब देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे, सॉरी सेकेंड कलर से बनाएंगे। तो पहला फंदा बुन लेंगे। अब देखिए फर्स्ट रो में पहला फंदा स्लिप करने के बाद या बुनने के बाद इस दो फंदे में, सॉरी इस 3 फंदे में डिजाइन बना था। अब देखिए एक फंदा बुन लेंगे, उसके बाद एक फंदे को फिर से बुन लेंगे, 2 फंदा बुन लेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से 2 फंदा बना लेंगे। उसके बाद देखिए अब इस 3 फंदे में डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस 3 फंदे में पहले 2 फंदे को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, फिर इस 2 फंदे को सीधा, इस फंदे को बिना बुने ही सिलाई पे ही रखेंगे और इस 2 फंदे को सीधा बना लेंगे। अब इस फंदे को देखिए इस 2 फंदे के ऊपर से लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। फिर देखिए इस 2 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। अब इस फंदे को बिना बुने ही सिलाई पे रखेंगे और इस 2 फंदे को देखिए इस 2 फंदे को सीधा बना लेंगे, 1 और ये 2। अब इस फंदे को इस 2 फंदे के ऊपर से लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। फिर देखिए इस 3 फंदे में इस 2 फंदे को इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। अब इस 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब इस फंदे को इस 2 फंदे के ऊपर से लेते हुए सिलाई से नीचे कर लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए 5th रो कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रो की तरह ही 5th रो बनाएंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करें। अब यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ 2 फंदा बच जाएगा, तो इस 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये स्टिच का फंदा है, इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे।
अब ये बैक साइड है, बैक साइड से सभी फंदे को उल्टा बनाते हुए रो 6 कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो उल्टा बुन। अब ये राइट साइड है और डिजाइन का 7th रो है। अब देखिए फिर से 2 रो फर्स्ट कलर से बनाएंगे। तो पहला फंदा बुन लेंगे। अब देखिए इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब यहाँ देखिए सिलाई इस तरह से डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। फिर इस 2 फंदे को सीधा बुन। फिर देखिए यहाँ सिलाई डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर इस 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे से पहले देखिए यहाँ से एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से एक फंदा बना लेंगे। तो एक फंदा जो कम हुआ था वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, 3 फंदा बन जाएगा। इसी तरीके से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बैक साइड है और डिजाइन की 8वीं सिलाई है। तो रो 8 देखिए बैक साइड से सभी फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। रो 4 की तरह ही रो 8 भी पूरी रो उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो उल्टा बना लेंगे। इस तरह से डिजाइन बनकर आएगा। इसी 4 रो को रिपीट करते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे। तो देखिए डिजाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। डिजाइन का फाइनल लुक ये होगा। ये राइट साइड है और ये बैक साइड है। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगे, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।